The UN Conference of Parties on Climate Change in the year 2011 was held in, यानी कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर यूएन कॉन्फ्रेंस 2011 में कहाँ हुई थी? पेरू, कतर, पोलैंड या फिर साउथ अफ्रीका? इसका सही आंसर है डी, साउथ अफ्रीका में। When you hold your breath, which of the following gas changes in blood would first lead to the urge to breathe? यानी कि जब हम अपनी सांस को रोक लेते हैं तो हमारे ब्लड में कौन सी गैस चेंज होती है जो कि हमें सांस लेने के लिए फोर्स करती है? फॉलिंग CO2 कंसंट्रेशन, राइजिंग CO2 एंड फॉलिंग ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, फॉलिंग ऑक्सीजन कंसंट्रेशन या फिर राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन। तो देखिए, जब हम अपनी सांस रोक लेते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जो कि हमें सांस लेने के लिए फोर्स करती है या अर्ज करती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, राइजिंग ऑफ CO2 कंसंट्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है? पहला है ऑक्जेंटिक सेल आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ स्टमक एंड सीक्रेट HCl, ये सही है। एसिनी आर प्रेजेंट इन द पैंक्रियाज एंड सीक्रेट कार्बोक्सीपेप्टिडेस, ये भी सही है। ब्रूनर ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द सबम्यूकोसा ऑफ स्टमक एंड सीक्रेट पेप्सिनोजन, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि ब्रूनर ग्लैंड्स डिओडेनम में पाई जाती हैं, डिओडेनम में पाई जाती है एंड एक एल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करती है, एल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करती हैं जिसमें कि म्यूसिन होता है, म्यूसिन होता है। एंड लास्ट है गॉबलेट सेल आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन एंड सीक्रेट म्यूकस, ये सही है। तो इसका A, B एंड D स्टेटमेंट सही है, C स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। अ केमिकल सिग्नल दैट हैज बोथ एंडोक्राइन एंड न्यूरल रोल्स इज, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा केमिकल सिग्नल है जिसका एंडोक्राइन एंड न्यूरल दोनों ही वर्क होता है? एपिनेफ्रिन, कोर्टिसोल, मेलेटोनिन या फिर कैल्सिटोनिन? तो इसका राइट आंसर होगा A, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन ऐसे दो हार्मोन हैं जो कि एड्रिनल मेडुला से सीक्रेट होते हैं एंड इन्हें इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इमरजेंसी हार्मोन के साथ साथ ये न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह वर्क भी करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला दिया है लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस RBC प्लस WBC, तो ये गलत है, क्योंकि लिम्फ में होता है लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस WBC। इसके बाद दिया है ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस RBC प्लस WBC प्लस प्लेटलेट्स, तो इसका B स्टेटमेंट सही है। C दिया है प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट, ये भी गलत है, क्योंकि प्लाज्मा होता है प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस सेलुलर कंपोनेंट्स। एंड लास्ट है सीरम इज इक्वल टू ब्लड प्लस फाइब्रिनोजन, ये भी गलत है, क्योंकि सीरम में होता है प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर। तो इसका B ऑप्शन सही दिया हुआ है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज, इसका सही आंसर होगा A, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट रेदर स्लाइड पास ईच अदर, यानी कि एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट छोटे नहीं होते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर पास हो जाता है या स्लाइड हो जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन? तो हमें देखना है कि इनमें से किस में सही कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा C, इन situ कंजर्वेशन नेशनल पार्क एंड ex situ कंजर्वेशन बोटनिकल गार्डन्स। ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट विविपेरस, इनमें से कौन सा एनिमल विविपेरस नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि अंडे देता है? प्लेटिपस, वेल, फ्लाइंग फोर्स या फिर एलिफेंट? तो सही आंसर होगा A, प्लेटिपस, जिसका पूरा नाम डक बाइल्ड प्लेटिपस है।
एंड ये एक अंडे देने वाला मैमल है, जबकि बाकी सभी मैमल्स बच्चे देते हैं। A technique of micropropagation is प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, एम्ब्रियो रेस्क्यू, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या फिर सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। इसका राइट आंसर होगा डी, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो देखिए, माइक्रो प्रोपोगेशन एक टेक्निक है जिसमें प्लांट के टिश्यू कल्चर से बहुत सारे प्लांटलेट्स प्राप्त किए जाते हैं। एंड सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस माइक्रो प्रोपोगेशन का एक टेक्निक है या एक मेथड है जिसमें सोमैटिक सेल से बहुत से एम्ब्रियो प्राप्त किए जाते हैं। न्यूक्लियर एनवलप इज ए डेरिवेटिव ऑफ। न्यूक्लियर एनवलप किसका डेरिवेटिव होता है या किससे बनता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर मेम्ब्रेन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सही आंसर होगा बी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। ब्लड प्रेशर इन द ममेलियन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। ममेलियन एओर्टा में ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा कब होता है? सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, डायस्टोल ऑफ द राइट एट्रियम, सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम या फिर डायस्टोल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। तो इसका सही आंसर होगा ए, सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखिए, जब हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है तो जब एओर्टा में ब्लड आता है तो सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है, जो कि होता है 120 mmHg। एंड इस समय डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 80 mmHg। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। हिस्टेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ। हिस्टेक्टोमी में किसे रिमूव कर दिया जाता है? वास डेफरेंस, मेमरी ग्लैंड्स, यूट्रस या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसका सही आंसर होगा सी, यूट्रस। यूट्रस के सर्जिकल रिमूवल को हिस्टेक्टोमी कहते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्ट्यूशन इन ह्यूमंस। यानी कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट ह्यूमन में पार्ट्यूशन की शुरुआत के लिए जिम्मेदार नहीं है या उसके लिए मुख्य नहीं है? रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो या फिर सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। देखिए, चाइल्ड बर्थ के सिग्नल फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा से जनरेट होते हैं, जिससे यूट्रस में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। A population will not exist in Hardy-Weinberg equilibrium if there is no migration, the population is large, individuals mate selectively या फिर there are no mutation। तो देखिए, हार्डी-विनबर्ग लॉ के अनुसार किसी पॉपुलेशन में एलिल फ्रीक्वेंसीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में स्टेबल एंड कांस्टेंट रहती है जब उनमें रैंडम एंड नॉन सेलेक्टिव मेटिंग हो। तो इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है इंडिविजुअल्स मेट सेलेक्टिवली। ग्लिनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट। ग्लिनॉइड कैविटी किन्हें जोड़ती है? क्लेविकल विद स्कैपुला, ह्यूमरस विद स्कैपुला, क्लेविकल विद एक्रोमियन या फिर स्कैपुला विद एक्रोमियन। इसका राइट आंसर होगा बी, ह्यूमरस विद स्कैपुला। ग्लिनॉइड कैविटी ह्यूमरस को स्कैपुला से जोड़ती है। द मूवमेंट ऑफ अ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड। यानी कि एक जीन का एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप पर मूवमेंट को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन, क्रॉसिंग ओवर, इन्वर्जन या फिर डुप्लीकेशन। तो राइट आंसर होगा ए, ट्रांसलोकेशन। द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक इन द क्लोरोप्लास्ट आर स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा, क्रिस्टी या फिर ग्रेना। सही आंसर होगा डी, ग्रेना।